हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में मैं इस वीडियो में बिहार पुलिस से फुल लेंथ टेस्ट है जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा कराया गया है, इसका हम लोग सेट नंबर 3 करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है ये 9 जून 2025 को हुआ था। इसका हम लोग आज फटाफट जो है रिवीजन करने वाले हैं। आप जो है वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका जो है कितना स्कोर बना था और आप लोग आंसर को जो है मिला लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा, संविधान सभा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई आई है? तो ये जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा जो है वो फ्रेंच क्रांति से आया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, फ्रेंच क्रांति। अगला प्रश्न है, मिलान करना है यहाँ पर संघीय सूची। तो संघीय सूची का जो होगा यहाँ पर संघीय सूची 97 जो है प्रविष्टियाँ इसमें है। और राज्य सूची जो है वो राज्य सूची में 66 जो है प्रविष्टियाँ हैं, यानी कि 2 का हो जाएगा सी के साथ मिलान। और समवर्ती सूची जो होगा वो उसमें जो है 47 प्रविष्टियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली जो है वो संबंधित है नीति या कार्यान्वयन से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, नीति या कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वांचल राज्य का बनना संभव है? तो ये जो संभव है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, राज्यसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश से को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये जो है निकाला गया था मोरारजा देसाई के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। तो कौन सा जो है अधिकार नहीं देता है? नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो ये जो है दिया जाता है उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस या किन मुकदमे में से सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था? ये दिया गया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जीत पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ये जो है आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 343 से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद जो है 343। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो जो है कौन सा है? तो वो है स्थानीय जनता की जो है वो सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री MC सेतलवाद। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, श्री MC सेतलवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम में व्यवस्थित करना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद जो होगा पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? ये जो है भाग है शिवालिक के श्रेणियां का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, शिवालिक के श्रेणियां। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है वो तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ऑप्शन नंबर सी 12 जो है समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ पर जो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से जो है करना है।
तो सूचियों के नीचे दिए गए कूटों या कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में जो है महाजन पद दिया है और सूची 2 में जो है महाजन पदों की राजधानियाँ दिया गया है। तो यहाँ पर मल की जो है वो राजधानी जो होगा, मल की राजधानी वो है कुशीनगर। वह ए का जो होगा 4 के साथ है और अंग की राजधानी जो है वो चंपा है। अंग की राजधानी चंपा, बी का तिरी और गंधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला है और वत्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो राजा था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा धनानंद। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन है? तो वो था भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास से रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो मरम्मत जो है करने वाले थे वो थे रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारी के मार्गों पर मौन है। ऑप्शन नंबर बी मिलिंद दपनहु। मिलिंद दपनहु इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। तो ये जो है राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित होता है, ये जो है सही कथन दिया गया है। और राज्यपाल का जो है चुनाव संसद करती है, ये जो है कथन गलत दिया गया है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है, ये जो है कथन जो है सही दिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी जो है कथन सही दिया गया है। यानी कि ऑप्शन में जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन जो है अस्थायी सदस्य हैं। तो ये जो हैं सदस्य हैं ये सुरक्षा परिषद के। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो आयन मंडल की जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा आयन मंडल। बोस्टन बंदरगाह पर 300 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नाम को जो है जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बोस्टन टी पार्टी। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही जो है संधि है भारतेंदु का भारत जोड़ इंदु। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो हलंत का प्रयोग जो है किया जाता है वर्ण का बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट यानी कि ईमानदारी का जो है विलोम शब्द चुनना है, इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा डिसहॉनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा डिसहॉनेस्ट। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमगत विन्यास है, तो इसका जो है विन्यास होता है वो सियोल, सीमा और नीफ है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप में यदि घास प्रथम श्रेणी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, तो तृतीय जो है पोषी स्तर पर होगा वो है मेढक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मेढक। सही सुमेलित है, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है कौन सा जो है सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर जो है सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुआ था, ये जो है सही मिलाया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो ये जो है कथन जो है कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, यह घर मेरा है और वहाँ तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो यह घर जो है यह जो घर है वह है सार्वमौनिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा सार्वमौनिक जो है विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे, इसमें जो है क्रिया विशेषण शब्द का जो है चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रीतिवाचक के जो है क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा ऑप्शन जो है दिया गया है परिमाण जो है वाचक के क्रिया विशेषण और कालवाचक के क्रिया विशेषण।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा? तो जो है उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। उसकी जो है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो मानव हृदय में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाएं नीले में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? इसमें जो है प्राकृतिक जो तत्व है वो है यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 235। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो मंदिर है ये मंदिर स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो इब्न बतूता को जो है स्वागत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए जो है प्रसिद्ध है वह है पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग जो है वो शुरू किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चयन करना है, चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह क्या होगा? इसमें जो है गलत कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो। ये जो है कथन गलत है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ न होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शीत युद्ध। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। उपसर्गों के बारे में जो है कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं उपसर्ग, ये जो है कथन गलत है। श्वेत रक्त कणिकाएं का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं का जो है प्रमुख जो कार्य होता है वो संक्रमण से लड़ना, संक्रमण से लड़ना होता है। ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी में जो है अध्ययन किया जाता है गुर्दे का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, गुर्दे। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो हराया गया था सर आयर कूट को, सर आयर कूट को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, सर आयर कूट। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो गोदी होने का जो है प्रमाण मिला है वो मिला है लोथल से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, लोथल। एक कार और भरी हुई एक ट्रक के रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार जो है धारण करेगा, तो कार जो है धारण करेगा अधिक की स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अधिक की स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो वह जो है वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, यजुर्वेद। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो मोहन राकेश को जो है दिया गया था आषाढ़ का एक दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, आषाढ़ का एक दिन जो है कृति पर। लेख परी जो खबरों में देखा गया था किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? ये जो सीमा जो है बनाता है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है गीता महोत्सव की मेजबानी जो है वो कर रहा है हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, हरियाणा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी जो है राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी गई है? तो दिया गया था सहराय पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, सहराय जो है पेंटिंग। अगला प्रश्न है, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये जो है जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? ये जो है बना है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, कानपुर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जो है जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना
को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये जो संस्था है यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एक्टिविटी पर वह प्राप्त हुआ है? तेज प्राप्त हुआ है सेवाओं से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सेवाएं। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा जो है राजधानी बन गया है? ये बना है आइजोल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा आइजोल। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी दीव जिला। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 से शुरू किया है? ये जो है शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कवाल टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रही दिव्यांग नदी किस जो है राज्यों से होकर बहती है? तो दिव्यांग जो है नदी वो बहती है अरुणाचल प्रदेश और असम से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। आयुष जो है मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो उस जो है पोर्टल का नाम है आयुष निवेश सारथी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा आयुष निवेश सारथी। टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द है तो इसका जो है इसके लिए जो है लोकप्रिय जो शब्द है वो है विटामिन ई। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा विटामिन ई। यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया जो है वो बनता है यकृत में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा यकृत। ऊतक संवर्धन क्या है? तो ऊतक जो संवर्धन है वो जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़े की तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों जल शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में जो है कार्य करता है? तो वो जो है वो है तनी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा तनी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो हॉर्न जो है सिल्वर के नाम से जाना जाता है सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा सिल्वर क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होता है? वो जो है वो है उपास्थि के छल्ले। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा उपास्थि के छल्ले। पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार जो है अवशोषित करते हैं? इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो इसमें जो है उपरोक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है? 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पौधे नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में अवशोषित जो है करते हैं। तो जो है ये जो है कथन सही है। और दूसरा जो है वो पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भी जो है कथन सही है। और पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। ये जो है कथन गलत दिया गया है। यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है जीव जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इस जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है? तो इस जैव उत्प्रेरकों को जो है कहा जाता है एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा एंजाइम। रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रेयान के बारे में जो है सत्य कथन कौन सा है? तो है रेयान जो होता है यह लकड़ी के गुर्दे से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। तो चेरनोबिल जो आपदा है वो परिणाम है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें टोडर के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें जो है जाना जाता है हेलियोफाइटस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा हेलियोफाइटस। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण जो है होने वाले जो बीमारी है यानी कि रोग है वो है क्षय रोग। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा क्षय रोग। 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका जो है प्रमुख लक्ष्य था भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 1920 के
नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस के नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर प्रमुख जो है मुख्य जो है प्रस्ताव पेश किया था? तो प्रस्ताव जो है पेश किया गया था देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा देशबंधु चित्तरंजन दास। हैदराबाद पर कब्जे के लिए पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है जाना जाता है ऑपरेशन पोलो के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा ऑपरेशन पोलो। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? तो पहली बार जो है गांधी जी से मिले थे वो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है? तो उन्हें जो है कहा जाता है घाटे का वित्त पोषक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा घाटे का बीज जो है वित्त पोषक। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है वो बाजार में स्पर्धा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो नीति आयोग की जो है स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग जो है किया जाता है वो सिद्धांत में से एक से अधिक देश का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बैंकों के बैंकर के रूप में डॉट अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। तो ये जो है काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक के। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला प्रश्न है जब एक बस अचानक रुकी होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये जो उदाहरण है ये न्यूटन का जो है पहला नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा न्यूटन का पहला नियम। अगला प्रश्न है 90 जो है 100 तक मैथ का प्रश्न है। मैं आंसर को जो है मिला दे रहा हूँ। 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 91 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप जो है 100 प्रश्न में आपका जो है कितना स्कोर बना आप जो है वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।